ग्लोबल गीगा प्रोजेक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं गंगा नदी और ताजमहल की धरती पर, लेकिन इस बार बात होगी एक ऐसे स्मारक की जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत और पाकिस्तान की आज़ादी एक लंबी स्ट्रगल का परिणाम थी। समाज में टेंशन बढ़ रही थी और गांधी जी के लीडरशिप में चला नॉन कूपरेशन मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और फिर 79 साल की ब्रिटिश रूल के बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के तुरंत बाद एक और बड़ा चैलेंज था। इंडिया की 565 प्रिंसली स्टेट्स को डिसाइड करना था कि वो भारत में शामिल होंगी, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी या इंडिपेंडेंट रहेंगी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, लेकिन उस वक़्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे ब्रिलियंटली हैंडल किया। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के असैसिनेशन के बाद भी जो क्राइसिस आया, उससे भी उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी से संभाला। लोगों की नज़र में वो यूनिटी का सिंबल बन गए। उनकी डेथ के 41 साल बाद उन्हें मिला भारत रत्न, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। 2013 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि पटेल जी के ऑनर में एक मैसिव स्टैच्यू बनेगी, और वो भी गुजरात में उनके जन्मस्थल के पास। इसका नाम रखा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और भाई, ये स्टैच्यू इतनी बड़ी है कि पहली बार देखकर शक होता है। सच में इतनी ऊंची। इसकी हाइट है 182 मीटर्स। मतलब अगर आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 4 बार एक के ऊपर एक स्टैक करो, तब जाके मैच करेगी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। चाइना की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और म्यांमार की लेक्यून सेट क्यार को भी पीछे छोड़ दिया इसने। और अगर हम इसका बेस भी ऐड कर लें तो टोटल हाइट हो जाती है 240 मीटर्स। सोचो, अगर इसे पेरिस के बीचों बीच लगा दिया जाए तो ये मोंटपार्नासे टावर से भी ऊंची दिखेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया L&T ग्रुप ने, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। डिजाइन किया फेमस इंडियन स्कल्प्टर राम सुतार ने। उन्होंने पटेल जी के कई मॉडल बनाए और फिर वो पोज सिलेक्ट किया जो सबसे ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट लगा। उनके मॉडल्स को 3D में कन्वर्ट किया गया ताकि इंजीनियर्स टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालाइज कर सके। स्टैच्यू की बेस स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन की गई थी कि ये एक्सट्रीम लोड भी इजीली हैंडल कर सके। और हाँ, फन फैक्ट, ये स्टैच्यू लगभग उतनी ही हैवी है जितना आईफिल टावर का स्टील फ्रेम। इंजीनियर्स ने वर्स्ट के सिनेरियोज भी प्लान किए। फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाया गया है कि अगर कोई हैवी फ्लड भी आए तो भी स्टैच्यू सेफ रहे। ये बनी है नर्मदा रिवर के पास, सरदार सरोवर डैम से थोड़ा नीचे। वहां की जियोलॉजी थोड़ी ट्रिकी थी, इसलिए पहले काफी सर्वेज और स्टडीज की गई। स्टैच्यू एक रॉकी आइलैंड पर है, लेकिन रिवर का फ्लो और वैली की हवाएं कॉन्स्टेंटली उस पर प्रेशर डालती है। और क्योंकि गुजरात अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, इसलिए 200 टन के 2 बैलेंसिंग बीम्स शोल्डर लेवल पे लगाए गए, जो 6.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के दौरान लैटरल मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लें। ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की विंड्स भी कंफर्टेबली झेल सकती है। और एक और अमेजिंग बात, एक नेशनल आयरन डोनेशन कैंपेन भी चलाया गया था। कंट्री के फार्मर्स ने अपने पुराने आयरन टूल्स डोनेट किए, एक सिंबॉलिक ट्रिब्यूट टू पटेल जी, जो आयरन मैन कहलाते थे। टोटल 134 टन लोहा कलेक्ट हुआ, जिसे मेल्ट करके 2.1 लाख क्यूबिक मीटर्स कंक्रीट के साथ मिक्स किया गया, जिससे स्टैच्यू की फाउंडेशन बनी। ऊपर से स्टैच्यू पर 6565 ब्रॉन्ज प्लेट्स लगी हैं, जिनका टोटल वेट है 3500 टन्स। आज के दाम पर इसका कॉस्ट आता है रफली $24 मिलियन, और पूरा प्रोजेक्ट अप्रॉक्स $350 मिलियन में कंप्लीट हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ 31 अक्टूबर 2018 को। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3400 लोगों ने 4 साल तक काम किया। आज ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। हर दिन लगभग 15,000 लोग इसे देखने आते हैं। स्टैच्यू के बस्ट लेवल पे एक पैनोरामिक व्यूइंग गैलरी भी है, जहां एक वक्त में
200 लोग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और एक म्यूजियम भी है जो हिस्ट्री और एग्रीकल्चर को हाईलाइट करता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए, मुंबई से ट्रेन से यहाँ आने में अप्रॉक्स 8.5 घंटे लगते हैं और व्यूइंग डेक का टिकट अराउंड 600 रुपए यानी $7 का है। लेकिन बिलीव मी, ये स्टैच्यू एक बार जरूर देखने लायक है। गूज बम्प्स गारंटीड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टाइम किस मॉन्यूमेंट पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में सिर्फ ग्लोबल गीगा प्रोजेक्ट्स पर। शुक्रिया और अलविदा।